बहुत चपले घिसी लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिली। फिर मेरे को मिली एक जॉब जो कि सिर्फ एक लड़की होके यूट्यूब पे आना और एक्टिंग करना, और वो भी एक देसी लैंग्वेज में, एक हरियाणवी लैंग्वेज में। मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि मुझे अपने जॉब और अपने पैशन के बीच में एक चीज़ को चुनना पड़ा। तू ये क्या कर रही है, जॉब छोड़ के तूने ये सब क्या शुरू कर दिया है। और रिलेटिव्स भी बहुत बोलते थे कि क्या कर रही है आपकी बेटी। तो हर किसी का ड्रीम होता है लाइफ में कुछ ना कुछ बनने का, और मैंने अपने पेरेंट्स को बचपन से ही देखा था। दोनों के दोनों टीचर्स हैं, तो उनको देख देख के मुझे भी ऐसा लगा कि शायद लाइफ में मैं भी बड़े होके टीचर ही बनूंगी। और हाँ, मैं एक ऐसी टीचर बनी जिसके बच्चे बहुत ज़्यादा फैंस हैं, जिसके साथ बच्चे फोटो खिंचवाना चाहते हैं। जी हाँ, मैं हूँ स्वीटी, जिसको आप संझालिका के नाम से जानते हैं। और मेरा यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल है संझालिका व्लॉग के नाम से, जिसपे मैं फनी वीडियोस डालती हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी लाइफ के बारे में। बचपन से ही जैसे कि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, टीचर हैं वो दोनों, और मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे टीचर बनना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। सबसे पहले बीटेक करी मैंने अपनी ग्रेजुएशन में, उसके बाद मैंने एमबीए करी। और एमबीए करने के बाद हर पेरेंट ये सोचता है कि मेरे बच्चे की अच्छी सी जॉब लग जाए, अच्छी सी सैलरी पैकेज हो। मैंने बहुत चपले घिसी लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिली। फिर मेरे को मिली एक जॉब जो कि सिर्फ 14,000 की सैलरी से थी। मैंने सोचा कि बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ती है, तो मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। और वो जॉब मेरी लाइन की नहीं थी, मतलब एमबीए से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वो जॉब की कि चलो कुछ नहीं, कोई नहीं, कहीं से तो शुरुआत करनी ही चाहिए। फिर उसके बाद ये 2016 की बात है, जबकि मैंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। मैंने अपना खुद का चैनल नहीं बनाया था, तब मैंने दूसरों की वीडियोज़ में जा के काम किया। एक बहुत अच्छा चैनल है, मैंने वहाँ पर एक्टिंग शुरू करी। और वहाँ पर जो मैंने एक हिट वीडियो दी थी वो थी टीचर वर्सेस स्टूडेंट। तो उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक मिले, बहुत ज़्यादा प्यार मिला लोगों का, और उसके बाद मैं सबकी फेवरेट टीचर बन गई। मैंने अपनी एक्टिंग करियर जब शुरू किया, जब यूट्यूब की स्टार्टिंग थी, और तब इतने सारे चैनल नहीं थे यूट्यूब पे, और एक लड़की होके यूट्यूब पे आना और एक्टिंग करना, और वो भी एक देसी लैंग्वेज में, एक हरियाणवी लैंग्वेज में, तो वो एक यूनिक थिंग थी मेरे में, जो कि किसी और यूट्यूबर में नहीं थी। तो इसलिए वो मुझे दूसरों से अलग बनाती थी, और मेरी एक पहचान क्रिएट हो गई थी हरियाणवी गर्ल के नाम से। तो दूसरों की वीडियो में काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अपना खुद का भी एक चैनल शुरू कर लेना चाहिए। इसी दौरान मेरी एक दूसरी जॉब लगी, जो कि टीचर की ही जॉब थी। जी हाँ, मैं एक टीचर भी बनी रियल लाइफ में, लेकिन वो एक जॉब जो थी वो प्ले स्कूल में थी, छोटे बच्चों को संभालने वाली जॉब थी। छोटे बच्चे बहुत सारे थे मेरी क्लास में, अप्रॉक्स 30 बच्चे थे मेरे पास। एक बच्चे को संभालना इतना मुश्किल होता है, लेकिन 30 बच्चे, ना बाबा ना। मैंने सोचा मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैंने जॉब ज्वाइन की, और काफ़ी सालों तक मैंने वहाँ पे जॉब की। मैं बहुत सारी छुट्टियाँ लेती थी अपनी जॉब से, और शायद अगर ये मेरे स्टाफ मेंबर्स देख रहे होंगे तो मुझे फ़ोन कर करके ज़रूर बोलेंगे कि छुट्टी लेके तू एक्टिंग करने जाती थी क्योंकि उनको तब लगता था, लेकिन फिर भी मैं बोला करती कि नहीं नहीं, मैं सच में बीमार थी और मैं नहीं आ पाऊँगी स्कूल। मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि मुझे अपने जॉब और अपने पैशन के बीच में एक चीज़ को चुनना पड़ा। जी हाँ, उस दिन मेरे स्कूल में ओरिएंटेशन डे था, और बच्चों की पीटीएम थी। बच्चों के पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए आने वाले थे, और वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब का फैन फेस्ट होने वाला था। तो मैंने चूज करा अपना यूट्यूब का फैन फेस्ट, और मैंने वही अटेंड करा, जिसमें मुझे बहुत मजा आया। लेकिन उस टाइम के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूट्यूब में ही अपना फुल टाइम करियर बनाना है। तो 2018 में मैंने अपना खुद का चैनल बनाया संझालिका व्लॉग के नाम से। मेरे को अपना नाम अच्छा नहीं लगता था स्वीटी, क्योंकि स्वीटी बहुत एक कैजुअल नाम है, और 3rd क्लास में मुझे याद है मेरी टीचर ने बोला था कि ये स्वीटी कैसा वेग सा नाम है, तो आप कुछ अच्छा सा नाम रखो। तो मेरी टीचर ने ही मुझे सजेस्ट किया था संझालिका। उनको ये नाम बहुत यूनिक लगता था, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं संझालिका के नाम से अपना चैनल बनाऊं। तो मैंने संझालिका व्लॉग के नाम से अपना चैनल बनाया, जिसमें मैं व्लॉगिंग करती थी शुरुआत में। अलग अलग प्लेसेस एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, और कोई फेस्टिवल या इवेंट कवर करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं जहाँ भी ट्रैवल करती थी, कोई भी वेकेशंस पे जाती थी, तो मैं वहाँ का व्लॉग ज़रूर अपलोड करती थी। स्टार्टिंग में उस पर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते थे, लेकिन हाँ, खुद को शांति मिलती थी कि मैं हाँ यूट्यूब पे कुछ कर रही हूँ। खुद ही शूट करना और खुद ही एक्ट भी करना बहुत टेंशन वाला काम हो जाता था, बहुत हेक्टिक होता था, लेकिन मज़ा आता था कि चलो कोई नहीं, मैं कुछ तो कर रही हूँ ना। मम्मी पापा की अलग डांट पड़ती थी, तो ये क्या कर रही है, जॉब छोड़ के तूने ये सब क्या शुरू कर दिया है। और रिलेटिव्स भी बहुत बोलते थे कि क्या कर रही है आपकी बेटी। तो मेरे पेरेंट्स को भी लगता था कि यार इतना पढ़ा लिखा के बच्चा ये क्या कर रहा है, यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा है, इसलिए हमने तेरे को पढ़ाया था। तो मुझे बहुत डांट खानी पड़ती थी पेरेंट्स की भी। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, उसके बाद कोरोना टाइम आ गया और लॉकडाउन लग गया। फिर मेरा ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद हो गया, मैं कहीं भी जाके ट्रैवल नहीं कर पाती
पाती थी और कोई भी व्लॉग्स नहीं शूट कर पाती थी। तो फिर मैंने सोचा अब घर पे रह के मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारे चैलेंजेस भी किए, जैसे काइट चैलेंज हो गया, मेकअप चैलेंज हो गया, लेकिन वो भी नहीं चलता था, व्यूज़ आते ही नहीं थे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि ये सब छोड़ के मैं कुछ अलग ही ट्राई करती हूँ। तो मैंने फ़नी वीडियोज़ ट्राई करा। तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी सास बहू और लॉकडाउन। तो उस टाइम लॉकडाउन था और मैंने सोचा कि लॉकडाउन के टाइम पे क्या क्या सिचुएशन सबको फेस करनी पड़ रही है, अगर मैं वो सब दिखाऊंगी तो शायद मेरे व्यूज़ आ जाएंगे। तो मैंने फर्स्ट वीडियो वो बनाई और उस पर बूम करके इतने सारे व्यूज़ आ गए, इतने सारे लोगों का प्यार मुझे मिला। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद मुझे यही करना चाहिए, फ़नी वीडियोज़ ही बनानी चाहिए, शायद मेरी ऑडियंस मुझे इस कैरेक्टर में ही देखना चाहती है। लॉकडाउन के टाइम पे कोई भी टीम नहीं होती थी, तो मुझे अपने रोल्स भी खुद ही प्ले करने पड़ते थे, डबल रोल। सास का रोल भी मैं ही प्ले करती थी और बहू का रोल भी मैं ही प्ले करती थी। कहीं माँ का रोल भी मैं प्ले कर रही होती थी, कहीं बेटी का रोल भी मैं ही प्ले कर रही होती थी। तो ऐसे ऐसे मैनेज करके मैंने अपना पूरा लॉकडाउन निकाला और बहुत अच्छे व्यूज़ हो गए और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे चैनल के ऊपर। उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन खुला, उसके बाद मेरे टीम मेंबर्स बढ़ते चले गए। कोई एडिट के लिए मैंने अपना बंदा रख लिया, कोई शूट के लिए। तो टीम जो थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है और कास्ट भी बहुत सारी बढ़ गई है। अब आप अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, लेकिन उन सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मेरी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं। हाँ, मेरी शादी हो गई है। मुझे लगता है लोगों को अभी भी यकीन नहीं होगा कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन हाँ, मेरी शादी को बहुत सारे साल हो चुके हैं और मेरा एक छोटा सा बेबी भी है, जैसे कि मैंने बताया। तो मेरी शादी पंकज से हुई है, मेरी लव मैरिज है और लव मैरिज जैसे देसी फैमिलीज़ में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल थी और बहुत लंबी स्टोरी थी। तो मैं फिर कभी बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ। मेरा बेबी 8 मंथ्स का है और अब मैं सोचती हूँ कि बस अब फाइनल स्टेप क्या होगा। फाइनल स्टेप तो बॉलीवुड ही हो सकता है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तब तक के लिए ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, क्यू टीवी के लिए शूट करना, टीवी पे आना, यही सब चलता रहेगा। और एक माँ का रोल भी प्ले करना, वो भी बहुत अहम बात है। तो अब एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप ड्रीम लेके चलते हो वही पूरा होगा। आपको ये नहीं पता साथ ही साथ आपकी डेस्टिनी कहाँ ले जाए आपको। तो मेरी कुछ ड्रीम थी, लेकिन मैं पहुँच कहीं और गई हूँ, तो ऐसा हो सकता है। मैं टीचर बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं एक एक्टर बन गई हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वही सेम फील्ड में जाओगे। तो अपने पैशन को भी फॉलो करो और कॉन्फिडेंट रहो अपने पैशन के लिए कि हाँ, हो सकता है कि मैं इस रोल में भी आगे बढ़ सकती हूँ।